हेलो एंड वेलकम इन आवर A1 जर्मन फाउंडेशन सीरीज। आज डे 8 हम बात करेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं। जर्मन लैंग्वेज में हमने पर्सनल प्रोनोमन की बात की, दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन की बात की। आज हम जर्मन लैंग्वेज में जो टॉपिक है प्रोनाउन, वो कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। सो हियर इज प्रोनाउन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था। सेंटेंस स्ट्रक्चर, what is sentence structure? Sentence structure is subject, subject, verb and object। हमने ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था लास्ट क्लास में। और सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, दैट मीन्स मैंने सब्जेक्ट की बात की थी। सब्जेक्ट इज नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन की तो हमने बात की। नाउन दैट मीन्स पर्सन, प्लेस, थिंग्स। एंड प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो लाइक ही, शी, इट, दैट टाइप ऑफ वर्ड्स वी कैन से। ये क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। मैं कहूँ कि अजय इज कमिंग और मैं कहता हूँ ही इज कमिंग, दैट टाइप ऑफ डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। ही किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को। दैट मीन्स जो दैट टाइप ऑफ वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। सो प्रोनाउन, देन हियर इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन की बात की हमने। हम नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से क्लैरिफाई करें। जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं इन जर्मन लैंग्वेज, वी हैव थ्री टाइप ऑफ प्रोनाउन। थ्री टाइप यानी जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस का क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉमिनेटिव कैटेगरी। नॉमिनेटिव कैटेगरी। सेकंड इज आकुजाटिव। आकुजाटिव कैटेगरी। थर्ड इज डाटिव कैटेगरी। जब जर्मन लैंग्वेज में हम प्रोनाउन की बात करते हैं, और प्रोनाउन आपको पता भी चला कि हम किन वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में क्या है? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। इन जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं, एक बार आपने सही तरीके से समझा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन जर्मन लैंग्वेज हमने बात की लास्ट क्लास में पर्सनल प्रोनोमन की। पर्सनल प्रोनोमन की हमने बात की। नॉमिनेटिव का मतलब होता है इन जर्मन लैंग्वेज सब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की। हमें क्या रिक्वायर्ड है एक बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इतनी बात हमें रिक्वायर्ड है, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट दे आर ऑल्सो नाउन और प्रोनाउन। अगर मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की दैट मीन्स प्रोनाउन की बात कर लो। सब्जेक्ट दैट मीन्स जो काम कर रहा है, जो सेंटेंस में जो डूअर है उसको सब्जेक्ट कहते हैं हम। इतनी बात समझ आ रही है? जो काम कर रहा है। और साथ में हियर इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें इन जर्मन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव और डाटिव। इसको और देखते हैं, एक मिनट। यानी एक तो जब कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, या तो हम एक हमारे पास सब्जेक्ट होगा, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। हो सकता है सब्जेक्ट बहुत सारे हों, हो सकता है ऑब्जेक्ट सारे हों, क्योंकि हम प्यूरल थिंग की भी बात करेंगे। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स आई एम कमिंग विथ यू, विथ यू, विथ यू। अब मैंने यहाँ पे आई सब यूज किया, दैट मीन्स यहाँ आई सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट इज यू। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट यू है। तो सब्जेक्ट इन जर्मन लैंग्वेज ऑलवेज नॉमिनेटिव, एंड ऑब्जेक्ट जर्मन लैंग्वेज में जो यू है, इसको रिप्लेस हम अलग अलग तरीके से करेंगे। बट ये यू है या तो आकुजाटिव हो सकता है या डाटिव हो सकता है। बट हमें कैसे पता चलेगा उसकी हम बात करते हैं। पहले हम एक बार इसको सिस्टेमेटिक सीख लेते हैं। सो हियर इज, आप इसको ऐसे याद रखें। जब हमने पर्सनल प्रोनोमन की बात की यानी सब्जेक्ट की बात की, दैट मीन्स इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर,
जी एंड जी। हमने ये बात की, आपको याद हो गया होगा। इस दैट मीन्स आई यू, अगर हम इसको अलग से बात करें, इस दैट मीन्स मैं ना, आई। डू दैट मीन्स यू, तू। एयर दैट मीन्स ही, बट ये तो ही से पता चलना चाहिए कि मेल थिंग्स ही होंगी, दैट मीन्स एज दैट मीन्स जी रह गया अभी यहाँ पे, एक मिनट। नहीं है, नीचे है। सो एज दैट मीन्स इट, but here is neutral thing, and here is g that means she that means feminine, so यहाँ पे female, and we're that means we, here that means you all, you both, z that means you but formal you, and g that means they। ये हमने बात की, ये हमने पर्सनल प्रोनोमन की बात की, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट यही होंगे। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो आमतौर पे हमें सब्जेक्ट यही दिखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट की भी बात करते हैं इन जर्मन लैंग्वेज। हमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप किस तरीके से आप कोशिश करें जिससे आपको इजीली याद हो जाए। सो इश मिश मियर, साथ साथ में रिपीट करो, इश मिश मियर। डू डिश डियर, डू डिश डियर। एयर इन एम, एस एम। जी जी ear, wear, uns, ear, euch, sie, innen, and here is small wala again, innen, innen। so ये हमने प्रोनाउंस देखे, अब बात करते हैं इसकी भी। जब हम आप मुझे पानी दें, यानी आप मुझे पानी दें ना, मैं ऑब्जेक्ट हूं यहाँ पे, आपको समझ आ रही है? आप मुझे पानी दें या पानी पिलाएं, वी कैन से। सो इश मिश, मिश का मतलब है मुझे, आई मी, टू मी, मैं मुझे मुझको, मैं मुझे मुझको, मुझे जयपुर जाना है तुम्हारे साथ। समझ आ रही है? यानी तुम तो जा ही रहे हो, पहले से काम कर रहे हो, मुझे भी साथ जानना है। आई मी टू मी, डू दैट मीन्स यू, यू, एंड हियर इज अगेन यू, टू यू, तू तुझे तुझको, मैं मुझे मुझको, तू तुझे तुझको। हियर इज एयर दैट मीन्स वह, ही हिज, हिम, ही सॉरी हिम, ही हिम, टू हिम, वह उसे उसको, वह उसे उसको। हियर इज फेमिनिन ना, यो सॉरी मैस्कुलिन, हियर इज मैस्कुलिन, ही हिम टू हिम। समझ आ रही है? ही हिम टू हिम। हियर इज इट, इट टू इट, इट टू इट। हियर इज जी दैट मीन्स शी ना, शी हर, टू हर, वह उसे उसको, शी हर टू हर। बट ये समझ जाना है, एयर इज मैस्कुलिन, एस इज न्यूट्रल, एंड जी इज फेमिनिन। एंड हियर इज वियर दैट मीन्स वी, अस, टू अस, हम हमें हमको, हम हमें हमको, वी कैन से, आप कह सकते हैं। एंड हियर इज ईयर दैट मीन्स यू ऑल या यू बोथ, तो इसको यू मान के चले, यू एंड टू यू ऑल भी कह सकते हो आप। सो हियर इज जी दैट मीन्स दे, दैट मीन्स ऑल्सो। इसका मतलब भी हमें डिफ्रेंशिएट, हमें पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। दिस इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल दैट मीन्स हिंदी में तू, और दिस इज फॉर्मल दैट मीन्स हिंदी में जब हम आपसे बात करते हैं। सो इंग्लिश में यू ही दिखता है इनका मतलब, यू टू यू।
एंड हियर इज दे, them, to them, they, them, to them। आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये हमें याद रखने हैं। दिस इज प्रोनाउंस इश मिश मियर, डू डिश डियर, एर इन इम, एस एस इम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ओश ओश, जी जी इनन, जी जी इनन। इस तरीके से आप एक सॉन्ग बना लें इनका। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पर्सनल प्रोनोमन हमें याद नहीं हो पा रही। जब आप जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि मैं, तू, आप, ये वो, तब तक तो शायद, क्योंकि ये तो एकदम स्टार्टिंग चीजें हैं, अगर इनमें ही प्रॉब्लम होगी, आगे सीखना भी आप लोगों की इच्छा है कि आप कैसे सीख रहे हैं। बट अगर आप पर्सनल प्रोनोमन को लेके ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप सीखने के प्रोसेस से तो बहुत दूर हैं अभी। ये तो आपको याद रखने वाली चीजें हैं। आप सीख, अगर यही याद नहीं हो रहे, तो शायद आप चीजें रिलेट नहीं कर पाएंगे। और बहुत बेसिक एलिमेंट्स है, और उनके रिक्वायरमेंट हर एक सेंटेंस में, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता जिसमें पर्सनल प्रोनोमन यूज नहीं होंगे, प्रोनाउंस यूज नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? तो पर्सनल प्रोनोमन इन जर्मन लैंग्वेज हमारे पास ये है, जिसको हम, और इनको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। जब हमने बात की इन एनी सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर? एकदम ये क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट, दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होगा। हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर एंड जी जी, ये सब्जेक्ट हो गए। और ये कौन सी कैटेगरी के हैं भी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सर नॉमिनेटिव कैटेगरी के अंदर होते हैं, तो अभी जस्ट हमने सीखा है। हियर इज वर्ब। वर्ब ऑलवेज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, यानी मैंने वर्ब का कॉन्जुगेशन का आपको तरीका बताया था। अगर आप लोग स्टार्टिंग से ये वीडियो देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जर्मन लैंग्वेज में वर्ब का कॉन्जुगेशन हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। दिमाग में एकदम याद रखें। अगर उसके बाद भी याद नहीं रह रहा है, तो शायद आप जो लास्ट क्लासेज हैं इस लेसन की, A1 लेसन की, वो रिपीट करके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। EST, टी, 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 EN, TEN। सो हियर इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जर्मन लैंग्वेज में वर्ब का कॉन्जुगेशन हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। हियर इज, अगर मैं वर्ब ले लूँ माखन, इसमें दो प्रीफिक्स हैं। फर्स्ट इज स्टैम और एंडिंग इज EN। EN का रिप्लेसमेंट हमेशा इसके अकॉर्डिंग होता है, जो मैंने आपको सिखाया है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आप अगर ज़बरदस्ती उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक आपको। बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कहेंगे, आप ज़बरदस्ती बनाए ही नहीं उसको। एंड हियर इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज या तो आकुजाटिव होगा सर, या डाटिव होगा। होगा इन दोनों में से ही, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। जब हम बात कर लें तो मैंने आकुजाटिव और डाटिव की बात कर लेते हैं। सो हियर इज, पूरा ये टेबल लिख लें, आप लोगों को भी रिपीट हो जाए, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ये मैं बार बार टेबल इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग इसको याद करें और इसकी महत्वता को समझें। महत्वता, दैट मीन्स इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। सो इश मिश मियर, इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इन इम, एस एस इम, जी जी ईयर, वियर uns uns, ihr euch it, and sie ihnen, and sie ihnen। अगर आप लोगों को अभी भी इनमें डाउट रहता है कि सर ये एस, क्या जी की बात करूं, जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन तीनों में हमें डिफरेंस नहीं पता चलता, तो आप शायद पुरानी क्लास आपने स्किप कर रखी हैं। वो क्लासेस देखने के बाद में आपको पता चलेगा, और शायद बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होगी जिससे आप औरों को भी समझा पाए। तो इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ये कैसे यूज करते हैं इनका मैंने तरीका बताया। जब हमने सब्जेक्ट की बात कर ली, हियर इज वियर कॉमन शुम थेमा इन जर्मन लैंग्वेज। जब हम ऐसे कहते हैं, चलो चलो वापस काम की बात पे आते हैं, वी कैन से वियर कॉमन शुम थेमा। हम काम की बात पे आते हैं, चलो काम की बात पे आते हैं। सो काम की बात ये है, काम की बात
ये है कि सर ये तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट दैट मीन्स नॉमिनेटिव, हमें याद रहेगा। और ये सर जो बच गया ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए। और ऑब्जेक्ट की बात करूं सर, सेकंड इज ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये आकुजाटिव है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाटिव है, एंड हियर इज आकुजाटिव, पंगा ही नहीं है सर। और सर मुझे ये भी पता चल गया कि मैं मुझे मुझको, तू तुझे तुझको, वह उसे उसको, इस तरीके से ही तो बात कर रहे हैं, डरना नहीं है ना। तो हम जब हिंदी में बात करते हैं, मैंने तुझको कहा था, मैंने तुझको कहा था ना, तुझको इज सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में, मैंने तुझे कहा था। और इन जर्मन लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, द वर्ब इज जागन, दैट मीन्स टू से, द वर्ब इज जागन। इस जागे डियर एटवास, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड, इस तरीके से। सो ये हम याद रखना है। जब हम पर्सनल प्रोनोमन की बात करते हैं, इसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन, वर्ब का क्लासिफिकेशन करेंगे कि इन जर्मन लैंग्वेज में वर्ब का किस तरीके से वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। और वो अगर तभी हम सीख पाएंगे जब हमें ये पता होगा हियर इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, सब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड होता है भाई, ऑब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड होता है, वर्ब जिस कैटेगरी की होगी उस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट आएगा। पहले तो हमें वर्ब का पता होना चाहिए कि वर्ब इस कैटेगरी की है, फिर ऑब्जेक्ट हमें याद होंगे, सब्जेक्ट याद होंगे। इसमें तो कोई माथाफोड़ी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो स्पेशली सब्जेक्ट के लिए है। सब्जेक्ट दैट मीन्स डूअर, जो भी सेंटेंस में डूअर है, करने वाला है, करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप अगर ये वीडियो अब देख रहे हैं, अगर आपने इसके लास्ट कुछ 7-8 पार्ट्स आए हैं, अगर वो नहीं देखे तो आप अगर वो कंटिन्यू देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से जर्मन सीख पाएंगे, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज में वर्ब कितने कैटेगरी की होती हैं, और उसको हम डीप डिटेल एनालाइज करेंगे, जिससे आप लोगों की समझ वर्ब को लेके और जर्मन लैंग्वेज को लेके बढ़े। इसके लिए निरंतर आप 30 डेज का ये क्लासेस हैं। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम इसको और भी कंटिन्यू, यानी पूरा A1 हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम प्रिपरेशन भी हम ऐड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। auf Wiedersehen।